उस्मान भाई थिएटर भी तो आपने बहुत सारा किया हुआ है। बिल्कुल। तो जब ये लाइव परफॉर्मेंस होती है तो जाहिर बात है भंड होते ही हैं, बेशक। बहुत बड़े बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो आपने क्या क्या जो है वो देखा है और किया है और हुआ है? हमारा एक बड़ा स्टूडेंट लाइफ में एक थिएटर प्ले हम कर रहे थे, बरज़ख के नाम से, बड़ा सीरियस प्ले था। और हम वो कर रहे हैं परफॉर्म जिसमें एक हाफ स्टेज का बरज़ख है और एक हाफ असल दुनिया है। तो मैं जो मेरा कैरेक्टर था वो एक्चुअल एक मैयत की डोली में कफन पहने हुए आता है बरज़ख में, और फिर वो अपनी लाइफ को देखता है कि वो कैसा था, उसके अमाल क्या थे, और उसके ज़मीर से उसकी बातचीत हो रही है। वाह, ठीक है, हार्ड हिटिंग प्रेमिस अच्छा था। प्रेमिस अच्छा था। अब इसमें मसला ये है कि जब भी रियल लाइफ में वो अपने आप को देखते जाता है तो एक्चुअल में मुझे क्या करना है, मुझे बैक स्टेज से भागते हुए जाना है, जल्दी से कपड़े बदलने, रियल लाइफ वाले फिर आके परफॉर्म करना है, और फिर वापस जब बरज़ख का सीन करना है तो वापस भाग के वो कपड़े उतार के कफन पहन के फिर करना है। इस सब में डिले बहुत हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा था, ऑडियंस थोड़ी बोर हो रही। मैंने कहा यार अगली बार ब्लैकआउट होगा ना तो मैं यहीं से सामने से ही चला जाऊंगा। तो रियल लाइफ वाला सीन मैं कर रहा था, ब्लैकआउट हुआ, माहौल सीरियस हुआ है। जैसे ही ब्लैकआउट मैंने कहा मैं सीधा यहीं से निकल जाता हूँ। मैं भूल गया कि वहाँ मैयत की डोली वहीं मौजूद थी। तो लोगों को ना जाते हुए सिर्फ एक आवाज आई, टंग, एक्सीडेंट, और वापस उस डोली में गिर के बॉडी बन गए। तो यार ऐसा तो हो ही नहीं तो बड़ा सीरियस प्ले, कॉमेडी प्ले बन गया था उस टाइम। हाँ यार, एक्सीडेंट तो आप बच नहीं सकते उससे। बिल्कुल नहीं बच सकते। मैं एक थिएटर प्ले में एक एक्चुअली मेरे पैर के अंगूठे पे हेयरलाइन फ्रैक्चर था, और उसके बावजूद थिएटर की तो परफॉर्मेंस नहीं रुकती, वो रोज होती है, और मेरा कैरेक्टर उसमें ज़रा मिठास से भरपूर कैरेक्टर था। फैशन डिजाइनर था। फैशन डिजाइनर। हाँ हाँ, मैंने देखा। तो वो फैशन डिजाइनर चलते भी तो यूं यूं करके है ना, ठीक है। तो वो उसी टूटे हुए अंगूठे पे 10 शोज निकाले। अच्छा, इसमें ये भी है कि उस वक्त आप पढ़ाते भी थे, उस्मान भाई इज अ टीचर आल्सो। और पढ़ाता भी था। तो अब वो क्योंकि आप 3 महीना रिहर्सल, आपने पूरा कैरेक्टर अपने ऊपर जज कर लिया, तो कभी कभार वो किसी और सिचुएशन में वो कैरेक्टर निकल आता था। अब आप क्लास में एंटर हो रहे हो, क्लास में एंटर, ओके क्लास, और जो बच्चों में इतने भरम कराए थे वो भरम सारे तेल हो गए। और आप पढ़ाते भी सख्त सब्जेक्ट, मैथ ये सब पढ़ाता था। और इस कैरेक्टर की एक बड़ी मजेदार कहानी ये भी है कि एक पॉइंट आता था जहां मैं इस तरह बोलता था, ओके आई बीन गोइंग आउट फॉर फलाना फलाना फॉर इतने टाइम से, उसके साथ स्कैंडल बना देता था, और अमूमन वो नाम प्लेस करता था जो सेलिब्रिटी ऑडियंस में आया हुआ। समझ गया हूं मैं। तो एक दफा फैसल कुरैशी, बड़े जबरदस्त एक्टर, और कौन से वाले आप ये बताया करें? एक्टर फैसल कुरैशी, जो कामयाब सबसे, फैसल भाई। तो फैसल भाई ऑडियंस में बैठे हुए थे, पहले भी उन्होंने हमारे प्लेस देखे थे, तो मैंने ऐसे बोला, आई हैव बीन गोइंग आउट विद फैसल कुरैशी फॉर ऑलमोस्ट 5 years। अब वो यूं हो गए, पहले परेशान ये, बट उन्होंने बड़ा अच्छा स्पोर्ट की तरह। फिर एक गाना आता है जिसमें मैं जाता हूँ उसी सेलिब्रिटी के पास और हम नाचते हैं, एक मोमेंट होता है। एक दफ़ा हुमायूं सईद आए हुए थे और मैंने इसी तरह बोल दिया, आई हैव बीन गोइंग आउट विद हुमायूं सईद। वो बिल्कुल ही परेशान हो गए ना कि ये क्या। अब जब वो गाना आया और गाने पे मैं उनके पास गया, मैं कहा चलो बेबी उठो, डांस करते हैं। नहीं मैं नहीं नाचूंगा, मैं नहीं करूँगा, मैंने कहा नहीं करोगे, सोच लो। उन्होंने कहा नहीं। मैं फिर उन पे बैठ के डांस करना शुरू कर दिया। मैंने किसी भी हद तक गिरने को तैयार थे आप, कैरेक्टर में जज्ब किया हुआ था। लेकिन फिर उन्होंने आपको बोसा दिया। फिर उन्होंने बोसा दिया कि सारी बात मैं भी दे देता। हाँ बिल्कुल, जान छुड़ाने के लिए मैं भी आपको बोसा दे देता। हाँ, उन्होंने आके बड़ी तारीफ की, फिर बोसा दिया और कहा मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा उस्मान भाई, क्राउड में चलेंगे, इनमें भी जिंदा लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? नीलम अमजद। नीलम, आप क्या करती हैं? मैं लेक्चरर हूँ ज़ूलॉजी की। ज़ूलॉजी पढ़ाती हैं? फिर तो आप हमें जानती ही होंगी। ये बताइए नीलम कि आप एक्टिंग का शौक रखती हैं? यस। और कितने परसेंटेज देंगी अपने आप को? 100%। 100%, मतलब हल्का तो आएंगी नहीं आप। यस। तो फिर डायलॉग आ जाएगा। ओके। डायलॉग दिखाइए भाई नीलम का, वही है कोई मुख्तलिफ है तो दिखाओ। उस्मान भाई कैरेक्टर सोच लें आप, मैं कैरेक्टर, और कैरेक्टर के साथ मसला क्या है वो भी सोच लें। बिरयानी में इलायची, ये तुमने मेरी दोस्ती का कत्ल किया है भाभी, ठीक है? बिरयानी में इलायची, ये तुमने मेरी दोस्ती का कत्ल किया है भाभी, ठीक है? ठीक है। आप जो हैं वो एक खुर्रांट किस्म की दोस्त है जो नंद है, जो ये बोल रही है और उसको हर अल्फाज बोलने से पहले हिचकी आ रही, क्योंकि इलायची खा ली है ना उसने, तो उसको हिचकी आ रही है। करके दिखाइए हिचकी। वाह, हिचकी, आखिरी हिचकी लगी है। और भाभी के एंड में आपने डकार मारनी। डायलॉग है अपना, नंद भाभी क्यों खुर्रांट हो आप?
बिरयानी में इलायची, ये तुमने मेरी दोस्ती का कत्ल कर दिया भाभी। वाह वाह, पूरे 100 बहुत नंबर। अच्छे भाई, वाह पूरे 100 वाह नंबर, वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। पूरे डायलॉग में डकार को लोड करके रखना और आखिरी और आखिरी में में देना। टाइमिंग में देना। बहुत अच्छे भाई, वाह हाँ वाह। भाई, 100 में से ऊपर हो, 100 से ऊपर। 120% हो आप। छोड़ दो सभा कमर घर जाए। बशारत भाई आप भी घर जाए। नीलम को सवाल है आपके पास, सर मेरा सवाल आप दोनों से है। हम बांट लेंगे। नहीं अलग सवाल एक ही है, लेकिन ताबिश भाई पहले आपसे। हाँ करें। अगर मेरी जगह आप होते, मतलब ऑडियंस, और आपको कभी खुद का इंटरव्यू करने का मौका मिलता, हाँ तो आपका खुद से पहला सवाल क्या होता? क्यों कर रहे हो ये सब? क्या मजबूरी है तुम्हारी? अच्छा है उस्मान भाई, आप बताएं ना, अगर आप अपने आप का इंटरव्यू कर रहे होंगे तो आप अपने आप से पहला सवाल क्या करेंगे? इसी तरह का होगा कि बेटा क्या हो गया है, क्या जरूरत थी, ये क्या सब चीजें तुम्हें बैठने नहीं देती? हाँ, क्या क्या चुल है तुम्हें, क्यों ये कर रहे हो, जिंदगी में खुशी नहीं चाहिए क्या? इस तरह की जब एक आर्टिस्ट सोच रहा होता है अपने आप से, स्पेशली हमारे जितने भी अच्छे गिग्स हो जाए, प्रोजेक्ट्स हो जाए, लेकिन हमेशा एक आपको जो एक खुशी मिल रही होती है एक लाइव परफॉर्मेंस करने की, एक अच्छा प्रोजेक्ट करने की, जितनी भी खुशी होगी वो कहीं ना कहीं खत्म तो होगी शो के बाद, शो के अगले दिन। अच्छी बात किया। तो वो अगला दिन जो होता है ना, वो आप यही पूछ रहे होते हो कि यार ये सब तो अच्छा हो गया, अब क्या करना है, ये क्या कर रहे हैं, यही करते रहना है। एक होती है एक थोड़ी सी इसी तरह कोई इंटरेस्टिंग सवाल ना पूछ पाते अपने से हम। सर मैंने आपसे भी एक क्वेश्चन करना था। आप जितना स्टेज पे फनी हैं, क्या बैक स्टेज भी आप इतना ही फनी हैं अपनी? नहीं मैं बिल्कुल हाँ हूँ, वैसे हूँ मैं। बहुत बहुत ज्यादा हाँ, बहुत हाँ, ज्यादा। बात तो जरा अपना निजी महफिलों तो में फिर आप ये मानते हैं कि ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं? नहीं ये थी पर्सनैलिटी का हिस्सा, इसलिए हम ये बन गए। ठीक है, अदर वे राउंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम ये करते हैं तो घर जाके फनी हो गए। ठीक है। ये करते ही थे तो ये करने लगे फिर। Sir, I done my MPhil from UAS, also masters from there, and I was a debater, humorous अच्छा, माशाल्लाह, debater, अरे हाँ and I won many competition there. अच्छा So बहुत I अच्छे can understand कि लोगों को सीरियस वे में आप डिलीवर कर सकते हो, बट फनी वे में लोगों को हंसाना और लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे अपने साथ इंगेज करके रखना, इट्स अ वेरी बिगेस्ट आई थिंक। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की आपने नीलम, you so much. ख्याल रखना अपना। अच्छा उस्मान भाई, मैंने ये सुना है कि आप कोई भी मूवी हो 5-5 बार देखते हैं आप, हाँ जी। तो एक बार में ठीक से क्यों नहीं देखते? देखिए पहली बार तो आप फिल्म देख रहे होते, सारी चीजें आप समझ रहे होते हो, कहानी समझ रहे हो, क्या है क्या नहीं है। अगर वो बहुत पसंद आ जाए फिर आप उसको अदाकारी के लिए भी अलग से जाके आप देखते हो artist हो, कि बिल्कुल। किस तरीके से अदाकारी। कुछ फिल्में जिनका साउंड ट्रैक बड़ा जबरदस्त होता है, गाने, साउंड कैसा यूज हुआ है, स्पेशल इफेक्ट कैसे, इतनी सारी चीजें होती है फिल्म में। सबसे ज्यादा बार कौन सी मूवी देखी? सबसे ज्यादा मर्तबा एवेंजर्स आई थी, एक बड़ी हाँ, कामयाब बिल्कुल। फिल्म। और कितनी बार देखी? एवेंजर्स मैंने 6 बार देखी थी सिनेमा में। 6 बार? 6 बार देखी। वो इतने सारे लोग थे यार इतना उसमें। वक्त जाया करते हो आप, शर्म नहीं आती? कोई अच्छे काम में अरे, तभी तो ये काम कर अच्छा रहे हैं। लगता है आपको ये करते? बहुत तो कहता नहीं आप? कहते हैं बट मैं सुनता नहीं हूँ।